अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद खान। कांग्रेट्स व्यूअर्स, आज पाकिस्तान अपना पहला मैच टी20 का ईडन पार्क के अंदर अ, न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता। एक बहुत ही एक्साइटिंग थ्रिलर मैच हुआ ये। अ, जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने इस मैच के अंदर स्टार्ट लिया, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का इस मैच में आना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे न्यूजीलैंड इस मैच के अंदर स्कोर बनाता चला गया और जिस पेस से वो स्कोर बना रहा था, अ, उससे ये भी समझ में आ रहा था कि चूंकि ग्राउंड बहुत छोटा है, तो अगर इसमें एक अच्छी स्ट्रैटेजी से खेला जाए, एक इंटेंट के साथ खेला जाए, तो ये स्कोर चेजेबल भी है। जब शुरू में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब न्यूजीलैंड स्टार्ट हुआ, तो चूंकि न्यूजीलैंड में इतना ज्यादा पाकिस्तान नहीं खेलता और कभी कभार टूर्स होते हैं, तो इतना ग्राउंड का आइडिया नहीं होता। तो अ, मैं अपना बताऊं आपको कि शुरू के 10 ओवर्स तक मुझे ऐसा लग रहा था कि यार पाकिस्तान से तो ये मैच गया। लेकिन 10 ओवर के बाद जब थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ कि जिस तरीके से चैपमैन मार रहे थे, मतलब उस तरीके से हिटिंग होती नहीं है जिस तरीके से वो कर रहे थे। बस जहां बॉल आ रही थी निकल के मार रहे थे, जहां बॉल आ रही थी निकल के मार रहे थे, और जो बॉल बैट से टच होता था वो सीधा छक्का हो जाता था। तो ये समझ में आया कि ग्राउंड बहुत छोटा है यार, ये इस तरह की तो हिटिंग होती नहीं है जिस तरह की चैपमैन जो है वो हिटिंग कर रहे थे। और इसका मतलब है कि ग्राउंड बहुत छोटा है। अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स भी आके खेलेंगे तो 200 का टारगेट यहाँ पर चेजेबल टारगेट है। यहाँ पर जो विनिंग टारगेट है, जैसे कि सैफर्ड जो है वो बार बार कह रहे थे कि हम कोई एक 20-25 रन जो है वो शॉर्ट है। यहाँ पर जो विनिंग टारगेट जो इसका मतलब है, जिसको आप कह सकते हैं, वो 230 240 है। तो शुरू में तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, और जिस तरीके से न्यूजीलैंड मार रही थी। लेकिन एक और चीज मैं कहूंगा कि अ, पाकिस्तान ने आज अपना वो इंटेंट शो किया जिसकी हम कब से बात कर रहे थे, और करीबन करीबन इट्स बीन लाइक 3-4 years, जो हमारी टीम के अंदर से मिसिंग हो गया था। आखिरी दफा हमारी टीम इस तरह का खेला करती थी जब शाहिद आफरीदी, शुएब मलिक वगैरह ये लोग हुआ करते थे, कामरान अकमल, उमर अकमल वगैरह तेज खेलते थे। लेकिन अब जो है ये इंटेंट ही खत्म हो गई थी। और मुझे जो एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है वो है मिसिंग ऑफ बाबर एंड रिजवान। देखिए, बाबर एंड रिजवान जिस तरीके का, वो कहते हैं ना, जिस तरीके का सुपा सालार होता है उसी तरीके का की ना फौज होती है। जिस तरीके का बादशाह होता है उसी तरीके की रियाया हो जाती है। जिस तरीके का सरबराह होता है, अगर सरबराह करप्ट है तो उसके नीचे काम करने वाले भी आहिस्ता आहिस्ता सारे ही करप्ट हो जाते हैं। तो जिस तरीके का आपके जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं, आपका कैप्टन होता है, अगर वो बुजदिल है, अगर वो इंटेंट ही नहीं शो करता, अगर उसको अगर वो बिल्कुल सेल्फिश क्रिकेट खेलता है कि बस मेरे रन बन जाएं, मेरे रन बन जाएं, और जिस तरीके से हम देखते हुए आए बाबर और रिजवान बस अपनी 50 के लिए, और 50 भी किस स्ट्राइक रेट पर, 80-90 के स्ट्राइक रेट पर, कितनी बॉलों के ऊपर वो 50 करते हैं, मुश्किल से या तो 50 बॉलों पे 50 करते हैं या 60-65 बॉलों पे वो 50 करते हैं, और फिर वो ये कहते हैं कि जी हमने तो इतने बनाए, बाकियों ने क्या किया। बाकियों के लिए आप कुछ छोड़ते ही नहीं थे ना, प्रॉब्लम ये है। बाकियों के लिए आप 10-10 11-11 रन रेट का बना के छोड़ते थे, और फिर यू एक्सपेक्ट करते थे कि भाई आपसे 5 का रन रेट चेज नहीं हुआ, वो बेचारे आके जो है वो 11 का रन रेट चेज करें। तो आप जो मैं एक वाज़ेह फर्क देख रहा हूं कि रिजवान और बाबर के ना होने से क्या कितना फर्क आया। सबसे पहले मेंटालिटी चेंज हुई, कैप्टनशिप मेंटालिटी चेंज हुई। उसके बाद जो है बैटिंग के अंदर जो वो बॉल डॉट्स भी जाते थे, वो चेंज हुआ। आज ये एक इंटेंट शो हुआ है पाकिस्तान का। मैं ये मानता हूं कि इस एक मैच से हमें ये नहीं एनालाइज कर लेना चाहिए कि हमें प्लेयर्स मिल गए। नहीं, ये ग्राउंड बहुत छोटा था। जब एक नॉर्मल 80 मीटर्स का, 75 मीटर्स का, 72 मीटर्स का ग्राउंड आएगा, तब वहां पर यही पाकिस्तानी टीम कैसा खेलती है वो देखना होगा, क्योंकि शुरू के 2 मैचेस अभी हम आ, हारे हुए हैं। लेकिन ये एक बेहतरीन चेस था। फिर भी किसी भी मैच के अंदर 200 रन का चेस करना वो एक बहुत बड़ी बात होती है, चाहे आप किसी भी ग्राउंड पे करें। एंड मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, वेरी वेरी कॉन्ग्रेट्स टू हसन नवाज, व्हाट अ इनिंग। जिस तरीके से चैपमैन ने इनिंग खेली थी, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे भी किसी प्लेयर से इनिंग रिक्वायर्ड थी। मुझे लगा था कि शायद हारिस या
सलमान अली आगा जो ज़्यादा इस वक़्त एक्सपीरियंस है या कुछ मैचेस ज़्यादा खेले हुए हैं। लेकिन हसन नवाज़ ने अपने पहले ही टूर के ऊपर आके जिस तरीके से आज डोमिनेट किया है और जिस तरीके की शॉट्स खेली हैं, यही देखिए इस ऐसे मैच के अंदर ये समझने की ज़रूरत है कि यही रिक्वायर्ड है। आप रोक के आप सिंगल डबल लेकर या आप जो है सिंगल डबल लेकर या चौके मार के कुछ चौके मार के आप ये मैच नहीं जीत सकते। 200 रन का मतलब है कि पाकिस्तान को शुरू से ही 12.5 रन का एवरेज चाहिए था। अब अगर 12.5 में आप हर ओवर में भी 7-8 रन बना रहे हो तो आप कितने तो मैच लूज कर गए। 12.5 का मतलब ही यही है कि डू एंड डाई। या तो आप जो है वो 100 रन से हार जाओ या तो फिर जीतने के लिए पूरा जाओ, जो पाकिस्तान ने किया। देखिए हारना ही है ना, 1 रन से हारे, 5 रन से हारे, 40 रन से हारे या 60 रन से हारे या 100 रन से हारे, जब हार हार ही होती है। हिस्ट्री में कोई याद नहीं रखता कि कितने रन से आप हारे, बस ये याद होता है कि आप वो मैच हारे थे। तो कहने का मकसद ये है कि दो ही तो ऑप्शन होते हैं आपके पास, डू एंड डाई, हारो या जीतो। तो जीतने के लिए जाओ, फिर उसमें भले आप 100 पे आउट हो जाओ, लेकिन वो इंटेंट तो शो हुआ ना कि हाँ यार 200 रन चाहिए था, उसके अलावा हम क्या करते। यही तो बैटिंग करनी थी, इसके अलावा तो किसी और बैटिंग स्टाइल से तो हम ये जीत नहीं सकते थे। तो दिस वाज जिसकी भी ये प्लानिंग थी, कप्तान की थी या कोच की थी, जिसकी भी थी, ये जो पाकिस्तान ने आज इंटेंट शो किया है ना, ये पिछले कई साल से मिसिंग था। और इसकी सबसे बड़ी वजह है रिजवान और बाबर। वो इतने बुजदिल और इतने जो है ना वो यूजलेस प्लेयर है T20 के लिहाज से। और वनडे के लिहाज से भी मैं रिजवान को तो रेट ही नहीं करता कि उनको टीम में होना चाहिए। हाँ, बाबर आजम हमारे वनडे और टेस्ट में होने चाहिए, क्योंकि वनडे के अंदर आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो वन डाउन आके एक एंकर रोल जो है वो अदा करे, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टीम को साथ लेके चले और उसके इर्द गिर्द में टीम तेज खेले। तो एक ऐसा प्लेयर चाहिए होता है। जैसे इंडिया के अंदर विराट कोहली है, विराट कोहली भी कोई 200 के स्ट्राइक रेट से या 150-60 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते हैं। तो ऐसा एक प्लेयर हमें चाहिए, लेकिन वो वनडे और टेस्ट के अंदर, T20 के अंदर ना बाबर चाहिए ना रिजवान चाहिए। और ये जो लोग भी सोशल मीडिया पे ये 2 मैच हारने के बाद ये जो कैंपेन चला रहे थे कि रिजवान और बाबर की याद आई होगी, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि ये तो बिल्कुल ही जो है ना गलत ट्रेंड है। एक तो ये बहुत गलत चीज होती है कि बड़ी मुश्किल से जो है हम अपनी टीम के अंदर कुछ अगर बेहतरी करने जा रहे होते हैं, रिजवान और बाबर को निकाला, क्योंकि 4 साल हर आईसीसी इवेंट में उन्होंने हमें सिर्फ शर्मिंदा ही किया है। तो और पाकिस्तान पहले पहले राउंड से बाहर हो रही है, तो अगर उनको निकाला है तो फिर एक मैच हारने के बाद आप सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चला देते हैं, ये बड़ी ही गलत बात है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि पाकिस्तान, आई होप सो नेक्स्ट कमिंग मैचेस के अंदर भी ऐसी ही परफॉर्मेंस दे, ताकि बाबर और रिजवान को T20 से तो सबसे पहले ये मैसेज मिल जाए कि भाई हमारा पत्ता साफ हो गया, आ गए प्लेयर। वो जो समझते थे ना कि पाकिस्तान के पास प्लेयर ही नहीं है, ऑप्शंस ही नहीं है, तो हम जैसी चाहे मर्जी क्रिकेट खेल लें। जैसे रिजवान ने पिछले दिनों जो है वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जब हम बाहर निकले और अपना लास्ट मैच हारे, तो उसमें उन्होंने ये कहा, एक साथी ने बताया कि वो प्लेयर से कह रहे थे कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मैनेजमेंट चेंज होगी, प्लेयर कहीं नहीं जाता। यार एक सेल्फिश मतलब कितनी कितनी मतलब बेहिसी, आपको शर्म नहीं आती कि आप किस तरह की बात कर रहे हो यार। मतलब आपको फर्क ही नहीं पड़ता, पाकिस्तान हार गया, पहले राउंड से बाहर हो गया, लोग जो है वो उसके अंदर इतने इतने खफा हैं, दिल जो है वो टूटे हुए हैं, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और ये पाकिस्तान के साथ जो है वो आप लोग कर रहे हो और आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए। आपको बस ये पता है मेरी जगह पक्की है। तो ये एक चीज के आई एम वेरी वेरी हैप्पी, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो प्लेयर्स हैं जो इस टीम के अंदर खेल रहे हैं, अल्लाह करे ये आगे भी ये न्यूजीलैंड में के अंदर ये अगले मैचेस के अंदर हमें सीरीज जिताएं। और अगर हम सीरीज ना भी जीत सके तो हमें ये नजर आए कि हाँ यार ये प्लेयर ऐसे हैं, जिस तरीके के आज हसन नवाज ने इनिंग खेली है, उन्होंने ये शो कराया है कि भाई मुझ में काबिलियत भी है, मुझ में टैलेंट भी है, मैं हार्ड हिटिंग भी कर सकता हूँ और मैं एक प्रॉपर बैट्समैन भी हूँ। सलमान अली आगा ने जिस तरीके की 30 बॉलों के ऊपर जो है वो 50 रन की इनिंग खेली है, उन्होंने उन्होंने तो खैर पहले भी प्रूव किया हुआ है, लेकिन आज के मैच में उन्होंने ये प्रूव किया मैं एक T20 का भी अच्छा प्लेयर हूं, मैं एक वनडे का भी अच्छा प्लेयर हूं। इरफान नियादी हम जानते हैं अच्छे प्लेयर हैं। तो इसी तरीके से फ्यू प्लेयर्स का एक कॉम्बिनेशन बन के अगर हमें एक अच्छी टीम मिल जाती है, तो यकीन करें मैं तो दो नफिल शुक्राने की अदा करूंगा कि T20 से तो सबसे पहले बाबर और रिजवान से हमारी जान छूट जाए, और हमेशा के लिए। और वनडे में भी रिजवान से हमारी जान छूट जाए, अगर वो टेस्ट खेलते हैं तो खेलें। उनकी वैसे टोटल क्रिकेट ना टेस्ट वाली ही है।
वैसे तो वो टेस्ट के भी अच्छे प्लेयर नहीं है, लेकिन अगर उनको इतना ही शौक है नॉर्मल रन रेट से खेलने का, तो वो टेस्ट में खेलें अगर उनकी वहां जगह बनती है। वरना तो वनडे के भी प्लेयर नहीं है यार, वो कोई प्लेयर ही नहीं होता जो एक साइड पे खेले। आज आपने हसन नवाज की इनिंग देखी, आज आपने हारिस की इनिंग देखी, क्या आज आपने सलमान अली आगा की इनिंग देखी? ग्राउंड के चारों तरफ मारा है उन्होंने, चारों तरफ। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हसन नवाज ने शॉट ना मारा हो, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हसन नवाज ने छक्का ना मारा हो। और एक एक जगह पर दो दो तीन तीन छक्के मारे हसन नवाज ने। और सेम गोज विद सलमान अली आगा, सेम गोज विद हारिस। ये होता है प्लेयर। T20 के अंदर 360 प्लेयर चाहिए, वनडे के अंदर हमें 360 प्लेयर चाहिए। ये नहीं है कि रिजवान की तरह का प्लेयर के जिसको बॉलर जो है उसको समझ में आ जाता है कि ना ये ऑफ खेल सकता है, ना ये फाइन लेग खेल सकता है, ना ये जो है थर्ड मैन खेल सकता है। इसका टोटल गेम स्ट्रेट है या फिर मिड ऑन है, तो फिर इसको ऑफ स्टंप पे पकड़ के रखो। ये प्लेयर नहीं होता। इसको तो, ऐसे प्लेयरों को तो 2 मिनट में जो है वो बॉलर्स जो है वो पकड़ लेते हैं, और अगर वो आउट नहीं भी हो रहा तो वो डॉट करवाते रहते हैं उससे। उससे खुद ब खुद प्रेशर आता है। तो आज एक बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ, बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ। जिस तरीके से, मैं फिर कहूंगा कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया था, शुरू में समझ में नहीं आ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि यार पाकिस्तान आज का भी मैच हार गया। क्योंकि मैंने कहा ना कि समझ में ये नहीं आ रहा था कि कि ये असल में ग्राउंड छोटा है। जिस तरीके से चैपमैन, क्योंकि सब मुझे याद है 7वें 8वें ओवर के बाद मुझे समझ में आई कि यार किस तरह की हिटिंग कर रहा है ये। हर बॉल पे निकल जाता है, हर बॉल पे निकल जाता है, और कितनी सारी उसकी जो है वो मिस शॉट थी जो कि छक्के गए। उसके बाद मुझे समझ में आया, मुझे कि यार ये ग्राउंड छोटा है, पाकिस्तानी भी मारेंगे तो लगेगी, सिर्फ पाकिस्तान को इंटेंट शो करने की देर है। और एक और बात, शुरू में जब न्यूजीलैंड खेल रहा था, हमारी बहुत मिसफील्डिंग हुई थी, तो उसके ऊपर भी जो है वो काफी कंसर्न शो हो रहा था। मुझे खुद भी गुस्सा आ रहा था कि यार ये किस तरह की फील्डिंग कर रहे हैं। पहले ओवर में हारिस रऊफ ने ग्लेन फिलिप्स वाला कैच पकड़ा, इतना एथलेटिक कैच पकड़ा, और उसके बाद जो मिसफील्ड होना शुरू हुई, वो भी फिर थोड़ी देर में फिर समझ में आना शुरू हुआ कि वो बेचारों से मिसफील्ड इस वजह से हुई है कि ग्राउंड में बहुत ज्यादा ड्यू है, स्लिप हो रहे थे। तो उसी की वजह से जो है वो बाद में न्यूजीलैंड भी वो कह रहा था कि जी ग्राउंड बहुत ज्यादा वेट है, तो इसके ऊपर जो है स्लिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मिसफील्ड के चांसेस। तो वो आज की जो मिसफील्ड हुई है उनका रीजन ये नहीं है कि पाकिस्तानी फील्डर्स ने आज जो है वो कुछ खराब फील्डिंग की, नहीं, आज पाकिस्तानी फील्डर्स भी बहुत चार्ज अप थे, बहुत अच्छी फील्डिंग की उन्होंने। लेकिन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की इस इस मैच के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है। देखिए दोनों टीमें 200 रन पे गई, और पाकिस्तान की तो मैं कहता हूँ कांग्रेस टू पाकिस्तान टीम, क्योंकि पाकिस्तान ने तो एक और बहुत अच्छी चीज की, 15 ओवर में मैच खत्म कर दिया। 15 ओवर में हम 204-5 रन का जो भी उन्होंने टारगेट दिया था हम चेस कर गए। ये भी एक मैसेज होता है अगली टीम को कि नाउ वी आर रेडी टू टेक ऑन यू। इट्स नॉट लाइक दैट कि वी विल वेट और वी विल वेट फॉर द 20th ओवर। ये चीज होती है, ये होता है डोमिनेंसी दिखाना, कि भाई 20 ओवर में बनाया, हम 15 ओवर में बना के दिखाएंगे। इससे अगली टीम पे प्रेशर पड़ता है, और वो प्रेशर होता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा फॉर्म में खेल रहे हैं। मतलब अगर अगर हमने अगली दफा 20 ओवर में 200 रन बनाने हैं, तो हमें 250 सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 200 रन 15 ओवर में बना लेते हैं। तो दिस इज द वन पॉइंट जो पाकिस्तान ने जो है अपने आने वाले मैचों के अंदर एक डोमिनेंस हासिल की है। लेकिन जो सेकंड चीज जो है मैं यहां पर कहना चाहूंगा, वो ये है कि देखिए पाकिस्तान ने भी 200 रन बनाए, न्यूजीलैंड ने भी 200 रन बनाए। उनकी और हमारी इनिंग में बस फर्क ये है कि हम वक्तन फवक्तन विकेट्स लेते रहे। तो आज पाकिस्तानी बॉलर्स ने, देखा जाए तो ऐसा लगेगा बहुत पिटे हैं, लेकिन इस ग्राउंड में कोई भी बॉलर आ जाए वो पिटेगा। तो इस मैच के अंदर बॉलर्स की रन्स कंसीड को नहीं देखना है कि यार इतने पिटे हैं, नहीं, उनके भी देखें कितने पिटे हैं, हमसे ज्यादा पिटे हैं। सिर्फ ये चीज के हम विकेटें लेते रहे, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड जो 250 स्कोर की तरफ जा रहा था, हमने उनको रोक दिया 204 205 के ऊपर, और आज हम ये मैच जीते हैं। और आई होप, मैं तो बहुत खुश हूँ, व्यूअर्स आप भी खुश होंगे। लेकिन हाँ, इस खुशी की मैं फिर एक बात कहूंगा कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को स्टार प्लेयर्स मिल गए हैं, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। अभी अगले 2 मैचेस हैं, फिर वनडेज हैं। अगले 2 मैचेस में अगर पाकिस्तान ऐसा ही डिफरेंट ग्राउंड में परफॉर्म करता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमें कुछ प्लेयर्स मिल गए हैं, और जो कि पाकिस्तान का नेक्स्ट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, और फिर हम उनके ऊपर एक रिलाई कर सकते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान अपना चौथा मैच भी जीते, पांचवा मैच भी जीते, और डेफिनेटली अगर इसी इंटेंट के साथ खेला तो जरूर जीतेगा। ये इंटेंट चाहिए थी। तो थैंक्स
फॉर टुडे व्यूअर्स एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।